हॉस्टल की छत पर पार्टी खत्म होने के बाद सब नीचे चले गए। मैं अकेली रह गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक रूममेट का भाई मेरे पीछे आ गया, हाथ में खाली ग्लास, मुस्कुराहट चेहरे पर। अभी तक यहाँ? मैंने सर हिलाया। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। छत खामोश पड़ चुकी थी, सिर्फ हम दो। उसका नाम जैदान था, रूममेट का बड़ा भाई। पहले कभी कभार हॉस्टल आता था, आज पार्टी के बाद अचानक। जैदान ने ग्लास एक तरफ रखा और मेरी तरफ देखा। तुम थक गई, लग रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने नहीं छुड़ाया। छत की अंधेरी जगह में वो मेरे करीब आ गया। रात की हवा में उसने मेरे बालों को छुआ और मेरे माथे पर होंठ रख दिए, हल्के से। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल तेज धड़कने लगा। उस छत की खामोशी में हमने एक दूसरे को महसूस किया। रेलिंग की ठंडक, दूर से आती आवाजें और जिस्म की गर्मी, सब मिल गए। सांस तेज चलने लगी। हमने एक दूसरे को पार्टी के बाद कबूल कर लिया। बाहर कोई नहीं था, अंदर सिर्फ हमारी सांसों का मिलाद था। कपड़े रात की हवा में हल्के हो गए। वक्त का पता नहीं चला। जब अलग हुए तो जैदान ने मेरा हाथ दबाया और सर हिलाया। अब नीचे चलो। मैंने कपड़े दुरुस्त किए। वो खामोशी से निकल गया। मैंने कमरे में जाकर आंखें बंद कर ली। जिस्म की गर्मी अब भी मौजूद थी। अगली रात फिर छत पर मौका मिला। कुर्बत बढ़ती गई। शिद्दत गुज़िश्ता बार से ज्यादा हो गई। सांस भारी होने लगी। कई रातें ऐसी गुजरे, कभी बातों के बहाने, कभी हवा के। हर बार छत खाली होने पर मुलाकात। कभी सिर्फ लम्स, कभी बोसा, कभी मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के करीब हो जाना। मैं जानती थी ये रूममेट का भाई है, मगर रात की खामोशी ने सब छुपा लिया। एक दिन जैदान ने बताया कि वो अपने शहर वापस जा रहा है। मैंने सिर्फ रेलिंग की तरफ देखा। आखिरी रात हमने छत पर आखिरी बार एक दूसरे को महसूस किया। शिद्दत ज्यादा थी। जब अलग हुए तो उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा और सर हिलाया। ख्याल रखना। मैंने जवाब नहीं दिया, बस कमरे में चली गई। अगली सुबह वो चला गया। अब हॉस्टल में नई रूटीन है। मैं कभी कभार छत पर खड़ी होती हूँ तो पुरानी रात याद आ जाती है। उसका हाथ, रात की हवा, जिस्म की गर्मी। मैंने कभी किसी से नहीं कहा। रेलिंग ने जो महसूस किया वो रेलिंग में ही रह गया। न हवा ने उठाया, न किसी ने नोटा। हॉस्टल की छत पर पार्टी के बाद रूममेट के भाई के साथ अकेली जो घड़ियां गुजरें, वो अब सिर्फ मेरे सोने की आदत का हिस्सा है। मैं रोजाना बिस्तर पर लेटती हूँ, नए सुपने देखती हूँ, और वो लम्हे आहिस्ता आहिस्ता तकिए के नीचे दबते जाते हैं। कभी कभार छत की हवा कान में पड़ती है, फिर गायब हो जाती है। यही अब बाकी रह गया है।